वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमली डिकिंसन की जो है वो बायोग्राफी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इमली डिकिंसन जो थी वो ग्रेट अमेरिकन पोइट थी और 10 दिसंबर 1830 एमरेस्ट में जो है वो पैदा हुई। और इसकी जो डेथ हुई वो हुई 15 मई 1886। सेम ही प्लेस थी जहाँ पे इसकी बर्थ हुई, वहीं पे ही उसकी डेथ हुई थी। और उसके फादर का जो नाम था वो था एडवर्ड डिकिंसन। ये एक लायर थे और ट्रस्टी थे एमरिस्ट कॉलेज के। और इनकी मदर का जो नाम था वो था एमिली नॉरक्रॉस। और जो सिबलिंग्स थी वो पहले तो वो मूव हो गए एमरेस्ट स्ट्रीट में। और इसके जो सिबलिंग्स थे वो है विलियम एस्टन जो लायर था इसका भाई, और इसकी जो सिस्टर है लेविना जिसका पेट नेम जो है वो है विनी। ये इसके भाई और बहन थे। और 1840 और 1847 ये जो है वो स्टडी इसने एमरेस्ट एकेडमी में की पूरे 7 साल तक। और ये तकरीबन जो है वो बीमार होती थी। और शी ब्रीफली अटेंडेड द माउंट हॉलिको फीमेल सेमिनरी इन द साउथ हेडले फॉर 1 ईयर ओनली इन अगस्त 1847। और द स्कूल वाज नोन फॉर इट्स रिलीजियस प्रेडिलेक्शन। और उसके जो है वो रिटर्न हुई, अपने घर की तरफ रवाना हुई। और 1855 में ये वाशिंगटन गई अपने फादर के पास उसको विज़िट करने। और वहाँ पे जो है वो चार्ल्स वेट्सवर्थ से मिली और ये बहुत ही जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हुई। और 1855 में इमली जो है वो वापस अपने फादर की जो उसकी फैमिली है वो वहाँ पे द होम स्ट्रीट जहाँ पे वो रहते थे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी। और इसके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर था सैमुअल डिकिंसन, तो वो अमरेस्ट कॉलेज का जो था वो पहले फाउंडर रह चुका था। और 1858 से लेके 1861 तक इसने जो है वो अपना एक फेमस वर्क लिखा। जो फर्स्ट इसका जो वर्क था वो था द मास्टर लेटर। और 1862 में इमली जो है वो जो है क्रिटिक जो था एक थॉमस वेंटवर्थ हिंगसन, इसने जो है वो इसके 4 पोएम्स को इनक्लोज किया। और बहुत ही जो है वो इन्फ्लुएंस रहा इसकी राइटिंग पे, इसका बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा। और उसके बाद जो है वो 1860 की जो मिड थी, तो इमली बहुत ही मैंने बताया था कि बीमार रहती थी। तो इसी टाइम में जो है उसने बहुत सारी जो है वो सर्जरीज कराई और काफ़ी जो है वो टाइम महीने वो अस्पताल रही। बोस्टन की एक हॉस्पिटल थी उसमें। और इसको जो है वो वुमेन इन वाइट का जो है वो लक़ब दिया गया, या ऐसे कहें कि इससे वो पहचानी जाती थी क्योंकि वो हमेशा जो है वो वाइट क्लॉथ्स जो है वो यूज़ करती थी। और इसने जो है वो कभी शादी नहीं की। हालांकि इससे एक किसी से अफेक्शन हुई थी, वो शादी करना चाहती थी उससे, मगर ये हुआ कि उससे उसकी शादी नहीं हो पाई। और जो है वो मदर, फादर और जो एक इसका फेवरेट मिनिस्टर था, ये सारे मर गए। यहाँ पे डाइड लिखा हुआ है नीचे। जो है वो कुछ वक्तन बवक्तन वो जो है वो गुज़र गए। तो इसीलिए इसके जो काफ़ी पोएम्स है उसकी थीम जो है वो आपको डेथ के हिसाब से मिलेगी। तकरीबन इसकी जो पोएम्स हैं उसमें आपको उसकी थीम डेथ मिलेगी। और ये जो है वो खुद किडनी डिजीज़ की वजह से डेथ कर गई थी एमरेस्ट में। और इसकी जो कब्र है या जिसकी आखिरी आरामगाह है वो सारे इनकी फैमिली की, तो वो वेस्ट सीमेंट्री के कोई प्लेस है, वहाँ पे वो उनकी डेड बॉडी को दफन किया गया। और इमली जो है या एक बुकलेट बनाया गया था फेसिलिस के नाम से। तो इसने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 1800 पोएम्स लिखी थी। और ये जो थी उसने अपनी पोइट्री में रॉबर्ट एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और जॉन कीट्स जी की तारीफ़ भी की थी। और ये मेटाफिज़िकल पोइट्स जो थे उनसे बहुत ही, उनकी पोइट्री से बहुत ही इन्फ्लुएंस थी। और इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं इसकी पोइट्री में,
तो इसकी पोइट्री जो है वो बिल्कुल शार्ट हैंड सिस्टम की तरह है और बहुत ही एक बर्ड स्टाइल और पोएटिक लैंग्वेज यूज़ की हुई है इसने। और इट आल्सो शोज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ हर स्टाइल, शोज़ फोल्डनेस इन यूजिंग मीटर राइम एंड अदर पार्ट्स ऑफ ग्रामर। इसने अपनी पोइट्री में जो है वो मीटर राइम और ग्रामर भी यूज़ की हुई है। और उसके अलावा जो है इसने कैपिटल्स और पंचुएशन का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। और मिस एमिली डिकिंसन जो है वो अपनी जो है इनोवेटर थी और इसने मेट्रिकल एंड राइम पैटर्न्स को भी फॉलो किया था। और इसके जो बहुत ही फेमस वर्क हैं जैसे आई फील्ड फनेरल इन माई माइंड बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई एम बडी हु आर यू, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।